बना लो हैं। किडनैप कर, चलो अच्छा, दिमाग की चोरी ना करो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं, हम भी बिल्कुल आप जैसे ही हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी शिक्षण कौशल। बहुत ध्यान से समझो। कौशल कौशल होता है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे वो बाल विकास का हो, चाहे वो मैथ का हो। कौशल का मतलब होता है किसी विषय को आप कितनी खूबसूरती से पढ़ लेते हैं, कितनी कुशलता से पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं और सब यही पढ़ते हैं, सिलेक्शन कुछ का होता है, अंतर कहाँ है कौशल में। किसी ने किस चीज को कैसे पढ़ा है, उसका चुनाव क्या था, क्या पढ़ा क्या छोड़ा, किस रणनीति से पढ़ा, कैसे याद किया, यही सब तो कौशल है ना। तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी का शिक्षण कौशल। आप अध्यापक हो, आप बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो किस तरीके से अपने कौशल को बढ़ाना है, इसीलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। ठीक, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो ये सिलेबस है आपका। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है भाषा अधिग्रहण और अधिगम। उस दिन इंग्लिश वाले सर ने आपको यही पढ़ाया था, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, पता है। सेम मैंने कोशिश की है उसी कंटेंट को अपने पीपीटी में हिंदी में रखा है, ताकि थोड़ा सा क्या कर जाए, मैच कर जाए। उसके बाद है भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। ये हमें पता ही है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये क्या है, चार क्या होते हैं, कौशल होते हैं। उसके बाद भाषा शिक्षण की विधियां। देखो विधियां तो आपको सीडीपी में भी मिलेंगी, बाल विकास में भी मिलेंगी, विधियां आपको यहाँ भी मिलेंगी। जो आपको बाल विकास में विधियां मिलेंगी वो मैंने यहाँ नहीं रखी है, मैंने यहाँ वही विधियां रखी जो केवल हिंदी के सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। ठीक, उसके बाद शिक्षण सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। मूल्यांकन, ये एक चैप्टर है अपने आप में, एक यूनिट है अपने आप में, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यही चैप्टर आपका सीडीपी पे भी है ना। तो हम यहाँ पढ़ेंगे तो वहां वाला काम हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाषा सूत्र, ये सेम आपका सीडीपी में भी है। याद करो, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, हम सब पढ़ेंगे। हाँ, तो ये भी हमारा क्या है, उधर कवर हो जाएगा। और उसके बाद कक्षा में भाषा कैसी होनी चाहिए, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम पहली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, भाषा अभिग्रहण और अधिगम। चलो, नहीं लिखना कुछ नहीं, अभी तो केवल समझेंगे, आज कोशिश करेंगे पूरा समझेंगे। हमें बताओ, पहले अर्जन होता है या अधिगम होता है, पहले एक्विजिशन होता है या लर्निंग होती है, एक्विजिशन होती है। हम कह सकते हैं कि अगर एक्विजिशन अच्छा है तो अधिगम अपने आप अच्छा हो जाएगा, यानी एक्विजिशन अच्छा है तो लर्निंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, यानी अर्जन अच्छा है तो अधिगम अपने आप हो जाएगा। सही है। देखो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आपको मिलेंगे सिद्धांत के रूप, सब एक तरफ, और चैमोस्की वो कहेंगे अर्जन ही भाषा है। और सबसे अच्छी बात कि उनको हमने गॉड ऑफ फादर भी मान लिया भाषा शिक्षण कौशल का। उन्होंने अपनी बात को इतनी खूबसूरती से समझा दिया कि हमने कह दिया भैया तुम ही फादर हो, तुम ही सब कुछ हो। उन्होंने अर्जन पर ही बल दिया, उन्होंने अधिगम पर तो बल ही नहीं दिया। अभी हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो अर्जन क्या है, अर्जन वो है जो माता के गर्भ से ही बच्चा सीख करके आता है। किसी व्याकरण के ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं है, किसी किताब, किसी संगठन, किसी शिक्षक की जरूरत, अपने घर से ही सीख लेता है, वो क्या है, अर्जन है। लेकिन अधिगम क्या है, अधिगम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उसमें कुछ मेथड होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, सिखाने वाला होता है, सीखने वाला होता है। एक व्यापक क्या होती है, व्याख्या होती है, वो क्या है, अधिगम है। तो मुझे एक बात बताओ, मातृभाषा क्या होगी, अधिगम है या अर्जन है, अर्जन है। और जब दूसरी भाषा आप सीखते हो तो क्या है, अधिगम है। बात समझ में आई। तो क्या मातृभाषा का अधिगम हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो क्या है, वो एक्विजिशन है। और जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं जैसे इंग्लिश, तो वो क्या है, अधिगम है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब जब आगे पढ़ोगे तो बड़ा खेल लगेगा आपको। स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, हमारा पहला चैप्टर है भाषा अधिग्रहण और अधिगम। सिर्फ देखना है, ज्यादा जल्दी जल्दी फोटो सोटो सब खींचे चक्कर में ना पड़ना है, सब आप ही के लिए है, मैं नहीं घर ले जाने वाली, मेरे कोई मतलब का नहीं है, सब आप ही को देंगे, बस समझ लो खाली। देखो क्या लिखा हुआ है कि भाषा अधिगम, मातृभाषा को स्वाभाविक, अनायास और सामाजिक संपर्क से सीखना ही क्या है, अधिग्रहण। अधिग्रहण का मतलब ग्रहण कर लेना, जो सामने वाले के पास है वो उससे ले लेना, जो माँ के पास था वो बच्चे ने क्या किया, ले लिया। इसकी विशेषता क्या होती है, ये जन्म से ही होता है, और जन्म से क्या, गर्भावस्था से ही होता है। उसके बाद बिना औपचारिक शिक्षण, किसी भी औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। त्रुटियां स्वयं सुधारी जाती हैं, सुधारने के लिए कोई शिक्षक नहीं आएगा, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, कुछ भी नहीं, आप स्वयं सीखोगे। लेकिन कैसे, अनुभव से। आपका शिक्षक ही क्या होगा, बेस्ट अनुभव होगा। अनुभव ही क्या है, आपका शिक्षक है, आप खुद से सीखोगे। और घर परिवार समाज, इनकी भूमिका क्या होती है, अहम होती है। बात समझ में आ गई। अर्जन क्या है, समझ में आया।
अर्जन बहुत छोटी चीज है कि व्यापक है? बताओ भाई, अर्जन व्यापक है? अर्जन अर्जन जो है व्यापक है? कहाँ व्यापक है? कहाँ व्यापक है? व्यापक है क्या? अरे कितनी आसानी से बच्चा सीख रहा है माँ के गर्भ से ही, जो सुन रहा है वो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। इसीलिए लोग बोलते हैं बच्चों के सामने अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, खराब खराब तुरंत सीख लेगा। जो इजी टू लर्न है वो व्यापक कहाँ हो, है ना। अगर इधर वाले में देखते हैं, जो योजनाबद्ध है, औपचारिक और नियम आधारित है, अधिगम है। वो क्या है? भाषा अधिगम है, औपचारिक है, नियमबद्ध है, नियम सीखने पड़ेंगे आपको, योजनाबद्ध तरीका है, विद्यालय जाना पड़ेगा, एक शिक्षक होगा, प्रयास करना पड़ेगा, ये सब क्या है? अधिगम है। ये व्यापक है, इसमें मूल्यांकन भी जरूरी है, उसका निदान भी जरूरी है। आप गलती करोगे, कोई सिखाने वाला आपको होगा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसमें, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है इस पे भाई। अकेले तो संचालन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो अकेले संचालन हो रहा है। बच्चा खुद ही मास्टर है, खुद ही स्टूडेंट है, खुद ही गलतियां कर रहा है, खुद ही मूल्यांकन कर रहा है। वहाँ पे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है उसके पीछे, नहीं कर रहा है। एक ग्रामर बनाई गई है, अगर आप इंग्लिश भाषा सीखते हैं तो उसके लिए क्या बनाई गई है? एक ग्रामर बनाई गई है, बहुत सारी वोकैबुलरी बनाई गई है, एक शिक्षक रखा गया है, आपको एक्सरसाइज दी जा रही है। तो व्यापक कौन हुआ भाई? तो व्यापक हुआ ना। भाषा अधिगम क्या है? व्यापक है। दोनों में अंतर समझ में? दोनों एक तो नहीं है। पहले कौन है, बाद में कौन है? स्वतः कौन होता है? औपचारिक रूप से कौन होता है? स्वतः मूल्यांकन किसमें होता है? शिक्षक मूल्यांकन किसमें करता है? योजनाबद्ध कौन है? अनौपचारिक कौन है? विद्यालय से निर्भर कौन है? मातृभाषा से जुड़ा हुआ कौन है? वेरी गुड, एक नंबर तो यही मिल गया आपको, मिल गया। आगे बढ़े, ठीक। देखो भाषा अर्जन, अब एक बड़ी ही सिद्धांतिक रूप से परिभाषा लिखी हुई है कि यह एक स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया है। बच्चा अपने परिवेश, अपने समाज में रह करके मातृभाषा के रूप में इसको सीख लेता है। दूसरा क्या है कि यह एक प्रयासपूर्ण चेतन प्रक्रिया है। नियम, व्याकरण और औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीय भाषा के संदर्भ में जाना जाता है। वही बात जो मैंने फुटकर में समझाई, इसको बड़ी सिद्धांतिक रूप से लिख दी गई है। तो यहाँ कुछ नया तो मिला नहीं आपको। आगे बढ़े, आपसे पूछेगा मातृभाषा क्या है, आप क्या कहोगे? अर्जन। आपसे पूछेगा द्वितीय भाषा क्या है, आप क्या कहोगे? अधिगम। यही सवाल है, और इन्हीं को टिक करके आना है आपको और नंबर ले लेना है अपने जेब में। समझ में आ रहा है? देखो दोनों में मैंने अंतर रखा हुआ है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ये प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, ये अचेतन मन से होती है, ये चेतन मन से। इसमें कौन है? घर और समाज है। उसमें कौन है? स्कूल है। इसमें कौन है? कोई नियम नहीं है। इसमें क्या है? नियम है। हर भाषा की अपनी व्याकरण है। आप चाहे पंजाबी ले लो, चाहे सिंधी ले लो, चाहे अंग्रेजी ले लो, चाहे हिंदी ले लो, हर भाषा की अपनी क्या है? एक ग्रामर है, एक लिपि है अपनी, है कि नहीं है? लेकिन मातृभाषा अपने आप में ही बोलना स्टार्ट कर देता है। मुख्य भूमिका क्या है? अनुकरण। यहाँ पे क्या है? प्रयास, अभ्यास, शिक्षण। इधर देखो माध्यम क्या है? मातृभाषा। माध्यम क्या है? विदेशी या फिर दूसरी भाषा। क्रम क्या है? पहले अर्जन होता है, अर्जन के बाद अधिगम होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कोई नींद में जगा के पूछेगा अर्जन अधिगम क्या है, बता लोगे? भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है? क्या दोनों एक है? कहना शांत हो जाओ, बहुत अंतर है दोनों। कोई पूछेगा मातृभाषा क्या है, तुम कहना अर्जन है। कोई पूछेगा अंग्रेजी तुम्हारे लिए क्या है, तुम कहना अधिगम है। समझ में आ गया? तो इसके आगे हम तब शुरू करेंगे तो तुम थोड़ा फोटो वोटो खींच जल्दी से। हाँ, पीडीएफ हम इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत कंटिन्यू चलेगी पीडीएफ, और स्लाइड काट के तो दे नहीं सकते आपको हम। नहीं समझ में आया? अभी दिखाई देते हैं। देखो ये जाएगी तो आपके पास पूरी पीडीएफ जाएगी। और मैं क्या करती हूँ, मैं अंग्रेजी वाले सर की जब पीडीएफ बनाती हूँ तो उनकी मैं एक चैप्टर वाइज बनाती हूँ, मेरी पूरी टॉपिक वाइज होती है। तो जो मैंने पढ़ाया नहीं है वो भी चला जाएगा आपके पास, तो मतलब क्या बनता है? नहीं समझ में आया ना आपको? हाँ, इसीलिए तो समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या? नहीं, तो हम ये कर लेंगे ना, इसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। जब हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में हम पीडीएफ भेज देंगे। अभी भेजने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे, हाँ बिल्कुल, ये तो देखो सब कुछ है इसमें आगे पूरा। देखो कितना आगे है, देखो इधर नया चैप्टर स्टार्ट हो गया तो बहुत आगे लंबा है। इतना पीडीएफ करके मैं क्या भेज के करूंगी आपको? आप खुद ही सोचो ना, इतना करके मैं क्या, इसीलिए तो मैं कहती हूँ ना फोटो खींच लो। और दूसरी बात तो थोड़ा थोड़ा लिख लोगे तो और अच्छा है, समझ रहे हो? लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। मेरी पीपीटी में इतना मैटर होता ही नहीं कि आपके हाथ दर्द होने लगेंगे। लिखोगे तो थोड़ा स्मरण होगा, स्मृति में जाएगा, है ना।
तो नहीं, टाइम बचेगा, मैं बोलूंगी इससे अच्छा। मैंने बहुत कंटेंट ही नहीं रखा, मैं तो समझाने पे ज्यादा विश्वास करती हूँ। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि मुझे लगता है मैं आपको समझा ज्यादा दूं। गूगल करोगे इससे भी ज्यादा मैटर मिल जाएगा आपको। स्टार्ट करें आगे? ये लो भाई, बहुत सिलेक्टेड लाइन में मैंने लिखा हुआ है। हाँ, ग्रुप में डाल देना। अभी मैं जब आपको विलोम विलोम पढ़ाऊंगी ना, उसमें तो 60-60 पेज की पीडीएफ है, खाली विलोम की 60 पेज की है। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बाकी अब इन सब लोगों की है। अभी आज वो बोल के गए हैं कि मैडम इंग्लिश के सेकंड चैप्टर की बना दीजिएगा, तो मैंने फ्राइडे का टाइम दिया। बनाती मैं ही हूँ सबकी पीपीटी, लेकिन मैं उनके हिसाब से बनाती हूँ, अपना मेरा कंटिन्यू चलता रहता है। ये भी ले लो भाई, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप में डाल देना एक लोग। और बल्कि एज इट इज तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, घर में बिल्कुल कीवर्ड्स में लिखिए कि टिक करते ही भाई क्या पूछेगा वो, कि अर्जन क्या है, मातृभाषा है। मातृभाषा कैसे होती है? अनुकरण से होती। क्या नियम होता है? नहीं होता। अनौपचारिक होती है। क्या कहीं शिक्षक की आवश्यकता होती? नहीं। मूल्यांकन स्वतः होता है। हो गई अर्जन, 4 लाइन में खत्म। इतना लिखा पढ़ी करने की जरूरत ही नहीं है। सही है कि नहीं? देखो प्रमुख सिद्धांत, अब देखो, अरे जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, मॉल में जाकर उसको कुछ सामान देख के लालच आ जाता है, बिल्कुल ही मुझे वो लालसा आप लोगों के अंदर देखती, जल्दी ले लो, पता नहीं मैडम दे ना दे। देखो कितनी पूजा, बहुत बढ़िया बात है, प्रतिभाशाली वाला। 130 140, चलो बस इधर देखो, याद करो इंग्लिश वाले सर में ये सारे थे ना, याद आ रहा है? थे। जीन प्याजे थे, वाइगोस्की थे, चामोस्की थे, और स्किनर भी थे। हमने स्किनर नहीं लिया। चामोस्की नहीं थे उनके में? नहीं नहीं, हमारे में मत ढूंढिए आप, हम अंग्रेजी वाले में बात बताने। 4 सिद्धांत थे ना उसमें, 4 थे ना। हमारे में चामोस्की थोड़ा आपको अलग तरीके से मिलेंगे, क्योंकि चामोस्की से क्वेश्चन ना बने इम्पॉसिबल है। मैं एक एफिडेविट में लिख के दे सकती हूँ चामोस्की से आएगा, तो मैंने चामोस्की साहब को अलग से रखा है, परेशान हो ना? तो देखो, जीन प्याजे में पढ़ा चुकी हूँ, वाइगोस्की में पढ़ा चुकी हूँ, चामोस्की में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब याद करो, जीन प्याजे ने क्या कहा था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का क्या है? परिणाम है। संज्ञानात्मक है तो इसका मतलब क्या है? संज्ञानात्मक है तो इसका मतलब क्या है? सीखना पड़ेगा, मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, खैरात में नहीं मिलेगी भाषा। क्या खैरात में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा, वाद विवाद करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तभी मिलेगी भाषा बढ़िया वाली। मिलेगी ना? जहाँ संज्ञान शब्द का प्रयोग हो जाता है, वहां बुद्धि से जुड़ी हुई सब बातें शुरू हो जाती, तर्क, चिंतन, प्रयास, अनुभव सब शुरू हो जाता है। तो सीधे तौर पे इन्होंने भाषा को बुद्धि से जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि भाषा क्या है? सीखना है, और किसका परिणाम है? इस संज्ञानात्मक विकास का परिणाम है। और जीन प्याजे को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। इधर देखो, लेव वाइगोस्की ने क्या कहा, ये लाइन पेपर में कई बार पूछी, ये एग्जामिनर की फेवरेट लाइन है, पेपर में कई बार पूछी गई है कि भाषा क्या है लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो भाषा क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। कहने का मतलब है, जब तक आप बच्चे को धक्का देके समाज में नहीं भेजोगे, वो अच्छी भाषा बोलना नहीं सीख पाएगा। और अच्छी भाषा में गाली भी होती है, अच्छी भाषा में आदर भी होता है। हमने क्या कहा? अच्छी भाषा में गाली भी होती है, अच्छी भाषा में आदर सम्मान भी होता है। जब तक वो समाज में नहीं जाएगा, उसका शब्द भंडार नहीं आगे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो लेव वाइगोस्की ने यही कहा था कि भाषा कुछ भी नहीं है, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। जब वो क्या करता है? समाज में प्रवेश कर जाता है, और उसके साथ क्या करता है? अंतःक्रिया करता है, तो वो क्या सीख जाता है? भाषा का विकास कर लेता है अपने। और समाज आपको पता है क्या था? वाइगोस्की के अनुसार समाज क्या था? परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस, आया था ना, सब तो पढ़ चुके हो आप लोग, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखो चामोस्की क्या कहते हैं? कहते हैं भाषा LAD है। अब बस इतना ही याद रखो, भाषा क्या है? LAD है। अभी LAD बताएंगे क्या होता है। भाषा क्या है? LAD है, और कुछ नहीं। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर है, याद है? स्किनर की थ्योरी क्या थी? अभी स्किनर मिलेंगे आगे, लेकिन स्किनर की थ्योरी क्या थी? क्रिया प्रसूत, यानी कि जितना बार बार प्रयास करोगे, भाषा उतनी अच्छी क्या करोगे? आप सीख लोगे। तो चलो, मेरा एक सवाल है, मुझे बताओ, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? जीन प्याजे के अनुसार भाषा क्या है? चामोस्की के अनुसार भाषा क्या है? LED।
स्किनर के अनुसार भाषा क्या है? क्रिया प्रसूत या फिर प्रयास। तो ये कीवर्ड्स पूछेगा, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेवाइगोस्ट की बराबर अंतः क्रिया, थैमोस की बराबर एलईडी, तीन प्याजे बराबर संज्ञानात्मक, और स्किनर बराबर प्रयास। खत्म। अरे बेटा, पुनर्बलन रिफोर्समेंट को ही प्रयास बोलते हैं, बार 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 बार, है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक, चलो इधर देखो, लेवाइगोस्ट की, इनका सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बालक का संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास समाज एवं संस्कृति के बीच होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। जब मैंने आपको पढ़ाया था लेवाइगोस्टकी, तो मैंने बताया था कि सामाजिक कारकों में लेवाइगोस्टकी भाषा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। देखो अपनी कॉपी पे एक लाइन लिखवाई, और पहले ही पैराग्राफ पे ये लाइन मैंने लिखवाई थी जब मैंने आपको लेवाइगोस्टकी पढ़ाया था। मैंने कहा था, ये कहते हैं कि बालक का विकास के लिए समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समाज के सभी कारकों में भाषा सबसे महत्वपूर्ण होती है। बताया था ना, बस इसी बात को पकड़े रहना पूरी थ्योरी में इनकी। ये कहते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास समाज में संस्कृति के बीच होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। तुम यहाँ से साउथ गए और तुम्हें साउथ भाषा नहीं आती है, अपनी बात उनको समझा पाओगे? की बात समझ पाओगे? क्या अपना विकास कर पाओगे? नहीं। अगर संप्रेषण बाधित होगा तो विकास भी बाधित हो जाएगा। अपनी बात को समझने के लिए, समझाने के लिए और दूसरे को समझने के लिए एक माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा ही तो है। कभी कभी मौन रह के भी भाषा बोल दी जाती है ना। कोई नहीं बोल रहा है, परेशान, हम पूछ लेते हैं क्या हुआ, क्यों परेशान हो, बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाना, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग। यही क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनका यही था। तो कुछ यहाँ पे कुछ नया तो मिला नहीं, हम कम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखो, वाइगोस्टकी के सिद्धांत के बहुत सारे क्या थे? आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, माँ बच्चे से बात करती है, बच्चा शब्द दोहराता है, शिक्षक प्रश्न पूछता है, बच्चा उत्तर देता है कि नहीं? इधर देखो, सांस्कृतिक, बच्चा जिस संस्कृति में पलता है उसके सोचने के तरीकों को प्रभावित करता है। ये करता है ना। जो दो एग्जाम्पल दें कि आपको संस्कृति के, ऑनलाइन क्लास चल रही है, आ रहा है ना, होंगे जिस संस्कृति में रहता है। अगर कट्टर संस्कृति आएगी, अगर बहुत मैनिपुलेशन में है तो बहुत मैनिपुलेट होगा, और 100 में पलेगा बढ़ेगा, वैसा ही क्या होगा? उसका विकास होगा। नेक्स्ट, भाषा। भाषा वह उपकरण है जिसके माध्यम से बच्चा ज्ञान अर्जित करता है। मैंने पहले ही बोला, अगर संप्रेषण बाधित होगा तो ना अपनी बात समझा पाओगे ना दूसरे की बात समझ पाओगे। आ गया? बच्चा होता है, वो रो रहा होता है, आप समझ पाते हो क्यों रो रहा है? पता चला उसको कहीं दर्द हो रहा है, मम्मा तब भी बोतल ठूसे हुए है मुंह में, भूखा है भूखा है भूखा है, ऐसा, फिर भी शांत नहीं होता है। तो माँ कहती पता नहीं क्यों रो रहा है, समस्या कहाँ है? बच्चे के पास भाषा नहीं, वो केवल रो रहा है, असल में समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ डॉक्टर के पास जाएगी, बोलेगी पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है जो माँ समझ नहीं पा रही है? कौन सी भाषा बोल रहा है? हो सकता है, इतना साइंटिफिक जानने का कहाँ इतना टाइम है। आप ये याद रखिए कि जब बच्चा रोता है का कारण माँ को बस यही लगता है कि बच्चा भूखा है, ठीक, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे क्या होते हैं? रीजन होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? उसके रीजन होते हैं, समझ नहीं पाता। तो बाधा कहाँ पे आती है? शब्दों, शब्द नहीं होते हैं वहां पर, ठीक। इसके बाद देखो, जेड पीढ़ी पढ़ चुके हो, याद आ रहा है? फिर से रिवीजन कर लो एक बार। जेड पीढ़ी वह क्षेत्र है जहां बच्चा अकेले काम नहीं कर सकता लेकिन सहायता मिलने पर काम कर सकता है। जो नहीं थे क्लास में वो जरा देख लें, क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, एक लड़की का एग्जांपल देके समझाया था। उसके बाद जेडपीडी के कितने स्तर होते हैं? 3। जो बच्चा स्वयं कर सकता है, जो मदद से कर सकता है, उन दोनों के बीच का क्षेत्र। उसके बाद क्या है? एग्जाम फैक्ट कि जेडपीडी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण क्षेत्र होता है। ये सारी बातें तो हम पहले ही कर चुके थे, जो नहीं कर चुके वो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। उसके बाद देखो, इसके फोल्डिंग याद आ रहा है? सहारा, वहां तक भाषा सीखने में सहारा देना जहां तक उसको दिक्कत हो रही है, बस केवल वहां तक, पूरा सहारा नहीं देना, है ना। तो बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे हटा ली जाती है उसे क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग। शिक्षक शब्द का संकेत देता है, आप कहते हो ना कि ऑप्शन दे दीजिए मैडम, क्लू दे दीजिए, है ना, वाक्य पूरा करने में मदद करना, बाद में बच्चा स्वयं बोलने लगता है, तो ये क्या हो गया? इसके फोल्डिंग हो गया। उसके बाद क्या था? अधिक जानकार व्यक्ति क्या कहलाता है? MKO, याद करो, बताया था। अगर मैं आपको सिखा रही हूं तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? MKO, मैं आपकी क्या हूँ? MKO हूँ। मोर नॉलेज वेल अदर, ये पढ़ चुकी हम लोग सारी बातें। कौन कौन हो सकता है? शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, हो सकता है उसका कोई सहपाठी हो जो उससे अच्छा हो, MKO हो सकता है, ठीक। भाषा और सोच का संबंध क्या है? वाइगोस्टकी के अनुसार भाषा सोच का औजार है।
ये क्या था? एक डायलॉग होता है, क्या सोचते हो ना, बहुत अच्छा इंसान हो तुम। नहीं, बोलते नहीं है, हमारी सोच से पता चलता है कि तुम बहुत इंसान हो, हमारी सोच से पता चलता है कि तुम बहुत अच्छे, सोच से पता चलता है कि तुम एक बहुत आदर्शवादी व्यक्ति, सोच से पता चलता है बहुत आगे जाएगा। बातें नहीं करते कभी कभी, सोच से आदमी को घटिया भी बना देते हैं। सोच है क्या? सोच वो बात है, वो विचार है जो भाषा के माध्यम से सामने निकली है। आपने कोई विचार रखा और भाषा से उसको सामने व्यक्त किया और सामने वाले ने समझ लिया, ये कैसी सोच रखता है। यही वो बात कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सोच का औजार है। नहीं, अगर मान लो तुमने किसी से गुस्से में करके बोल दिया तो मतलब है तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। नहीं, भाषा सोच का औजार नहीं है। आज में तो हम देख ही रहे हैं। उसके बाद प्रारंभ में बच्चा ऊंचे स्वर में सोचता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभ में बच्चा ऊंचे स्वर में सोचता है, धीरे धीरे यह इनर स्पीच आंतरिक भाषा में बन जाती है। नहीं समझ में आया? आप देखो, छोटा बच्चा पहले पढ़ पढ़ के याद करता है, बोल बोल कर हम डांटते हैं मन में याद करो, बोलो नहीं, है ना ऐसा। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, मन में आदमी याद करने लगता है चीजों, तो धीरे धीरे, यानी कि कहने का मतलब है आंतरिक भाषा बाद में डेवलप होती है, वाह भाषा पहले। आप आंतरिक भाषा ना टिक करके पहले चले आना। पहले क्या डेवलप हो रही है, वाह भाषा, बाद में क्या हो रही है, आंतरिक, इसको आप बोलते हो मनन करना, चिंतन करना। मनन चिंतन ये सब क्या है, आंतरिक भाषाएं हैं। समझ में आया? उसके बाद तो खैर छोड़ दो। तो अब यहां समझ में आ गया ये किसका हमने सिद्धांत पढ़ लिया, वाइगोस्टकी का। तो मोटी मोटी बातें देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकला। वाइगोस्टकी किसको माध्यम मानते हैं भाषा सिखाने का, समाज को। और क्या कहते हैं, बालक को अंतःक्रिया करना समाज में जरूरी है। जब तक समाज में अंतःक्रिया नहीं करेगा क्या वो भाषा सीखेगा, नहीं सीखेगा। इनके अपने कुछ मेथड थे, जेटपीडी, इसके फोल्डिंग, एमकेओ। जेटपीडिंग क्या है, वहां तक जाकर मदद करना, इसके फोल्डिंग केवल सहारा देना, एमकेओ जो व्यक्ति इसको सिखा रहा है मोर नॉलेजेबल है। वाइगोस्टकी क्या कहते हैं कि व्यक्ति की भाषा क्या है, उसका सोच का औजार है। बाह्य चिंतन क्या है, पहले आता है। आंतरिक चिंतन क्या है, बाद में आता है। बाह्य भाषा पहले आती है, आंतरिक भाषा बाद में आती है। इससे बाहर क्वेश्चन ना बनता है ना बनेगा। सही इंपॉर्टेंट है भाषा के रूप में वाइगोस्टकी, समाज के रूप में वाइगोस्टकी तो हम पढ़ चुके थे, भाषा के रूप में इंपॉर्टेंट है। फटाफट यहाँ से लेना स्टार्ट करो। इसके आप एक काम करो ना, आप खाली सिद्धांत ही समझ लो ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन बच्चे करते क्या है, वो क्वेश्चन रखते हैं, सिद्धांत को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, है ना। अगर आप सिद्धांत को अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन उसी सिद्धांत के आसपास घूमता है, बस शब्द बदल लेता है अपने, और कुछ नहीं है ना। जैसे मान लो कोई घर में बहू है तो ऐसे पूछेगा, रमेश के भाई की पत्नी तुम्हारी क्या लगी, अरे भाभी लगी। तुम्हारे पिता की बेटे की बहन तुम्हारी क्या लगी, अरे भाभी लगी। तो बस वो क्या करता है, अलग अलग शब्दों का करके तुमसे रीजनिंग बना के सवाल पूछता है। पूछ तो भाभी के बारे में ही रहा है, तो भाभी को अच्छे से पढ़ लो कौन रिश्ते में क्या लगी वो, बस ये बात है। शब्दों से खेलता है एग्जामिनर और कुछ भी नहीं है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, हम कितना अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार कर लें कि एग्जामिनर के जाल में ना फंसे। करो भाई, इतना बड़ा बड़ा लिखा है इसीलिए हमने कम शब्दों में, ताकि आप अच्छे से। शब्द सीधे होने चाहिए, फोटो टेढ़ी हो जाएगी तो। ले लो भाई, डन। देखो मैं इसकी पीपीटी भेज तो सकती हूँ, बट मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बैठूंगी फिर पीपीटी काटूंगी पूरी, फिर नई कॉपी करूंगी, इतना टाइम है मेरे पास, है ना। तो हो तो जाएगा, लेकिन काटना पीटना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ वही मैं कह रही, पूरी तो मैं दूंगी ही, आप तो धैर्य रखिए और देखिए। फिर अभी आपको पता है पूरे पूरे फुल टेस्ट होना स्टार्ट होंगे, पूरे पूरे फुल टेस्ट, हिंदी के टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन पहले ना धीरज रखना पड़ता है थोड़ा, नहीं। आप उसी क्लास
ऐसा क्यों तुम्हारे पीछे सब पड़े रहते हैं? चलो भाई, समझ में आ गया? थोड़ा रिवीजन करें। बताओ, अर्जन क्या है? अर्जन क्या मातृभाषा के रूप में है? अधिगम से पहले है? क्या शिक्षक की आवश्यकता है? क्या विद्यालय की आवश्यकता है? क्या नियम की आवश्यकता है? क्या औपचारिक नियम की आवश्यकता है? क्या योजनाबद्ध है? क्या स्वतः मूल्यांकन होता है? क्या बच्चा स्वयं में शिक्षक है? क्या स्वयं अर्जित करता है? परिवार समाज से होकर होता है? ये क्या है? अर्जन। अधिगम क्या योजनाबद्ध है? दूसरी भाषा के लिए अधिगम आवश्यक है? अधिगम के लिए विद्यालय की आवश्यकता है? शिक्षक की आवश्यकता है? मूल्यांकन की आवश्यकता है? लग रहा होगा मैम गेम खेल रही हैं, टाइम पास कर रही हैं, हमको तो सब आता है, लग रहा होगा। अब तो ऐसा लग रहा होगा, चलो कोई नहीं, लगना भी चाहिए। चलो, कितने सिद्धांत पढ़े हम लोगों ने? 3। सब केवल कीवर्ड बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। स्किनर बराबर प्रयास बोलो, क्रिया प्रसूत ना बोलो। क्या बोलो? प्रयास। चैमोस्की बराबर एलईडी, चैमोस्की बराबर एलईडी। ले वाइगोस्की बराबर समाज अंतः क्रिया, सामाजिक अंतः क्रिया। और पियाजे बराबर संज्ञानात्मक विकास का। समझ में आ गया? तो यहां से ना 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 ना, सामाजिक अंतः क्रिया, सामाजिक अंतः क्रिया शब्द बड़ा खूबसूरत, उसको बड़ा अच्छा लगता है बहुत। अभी मैंने आगे लिखा भी है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला शब्द आगे मैंने स्लाइड में ऐड किया है। कोई बात नहीं, हो सकता है सामाजिक संस्कृति वही बात हो गई, अंतः क्रिया तो वही हो गया ना कि समाज में संस्कृति है, धर्म है, सब कुछ है। ठीक, हाँ वही कह रहे हैं। नेक्स्ट, प्याजे का सिद्धांत। अब प्याजे को जरा समझते हैं। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। कितनी खूबसूरत बात कही उन्होंने कहा बच्चा एक नन्हा। देखो प्याजे की बात मैंने कहा था, प्याजे बराबर बुद्धि, वाइगोस्की बराबर समाज, और कोलबर्ग बराबर नैतिकता। याद आ रहा है? तो जहां प्याजे की बात होगी वहां वैज्ञानिक यानी कि दिमाग की बात होगी, बौद्धिक क्षमताओं की बात होगी। तो वो कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। वो केवल सूचनाओं को रटते नहीं हैं, बल्कि दुनिया के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। तो एक शब्द याद आ रहा होगा आप लोगों को, क्या है वो? क्या है ये? क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी फिर से याद करो। वो कहते हैं कि सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। जीन प्याजे का सिद्धांत क्या कहता है? नहीं, संज्ञान। कहाँ हो भाई? संज्ञान, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान जो अर्जित करते हैं। क्या है यहाँ पर आ गया? ये शब्द क्या मिला आपको? संज्ञान। अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं, तो यहाँ एक शब्द मिल गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञान। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मकवाद के सिद्धांत में संज्ञान क्या है? तो संज्ञान क्या है? जिस सिद्धांतों की रचना बालक स्वयं करे, अपनी बौद्धिक क्षमताओं से करे, वही क्या है? संज्ञान है। तो भाषा किसके इर्द गिर्द घूमेगी? यहाँ पर संज्ञान के इर्द गिर्द घूमेगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, वो कहते हैं विचार भाषा से पहले आता है। बात कही, विचार का संबंध किससे? और वो कहते हैं कि विचार भाषा से पहले। पहले तो फिर कि पहले बोलो बाद में सोचो तो पीटे जाओगे। हाँ, वो क्या कहते हैं? पहले सोचो और फिर बोलो। वो कहते हैं पहले विचार आता है, बाद में क्या आती है? भाषा आती है। जीन प्याजे, देखो जिसने जीन प्याजे पढ़ा होगा ना उसको भी सब खेल लग रहा होगा, क्योंकि जीन प्याजे सीधे सीधे बुद्धि की बात करते हैं और भाषा को बुद्धि से ही जोड़ देंगे सीधे। वो कहते हैं कुछ नहीं, भाषा विचार का खेल है। और एक और बात, विचार का होती, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है? गंभीर होता है। उसके शब्दकोश भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो एक शब्द बोलता है लेकिन बहुत अच्छा बोलता है। अपनी बात को समझाने के लिए लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं देना पड़ता है। विचारों का सीधा संबंध किससे होता है? भाषा से होता है। तो अच्छा सोच पाता है वही अच्छा बोल पाता है। जिसका वैचारिक तर्क और चिंतन बहुत अच्छा है वही अच्छा वक्ता बन पाता है। कौन है अच्छा वक्ता समाज में इस समय? मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। बहुत अच्छा भाई, मैं तो फैन हूँ उनकी। जब वो बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, जब मैं वो बोलते हैं तो मैं केवल उनको मन करता सुनूं। बहुत बढ़िया बोलते, क्या बोलते हैं भाई वो, जबरदस्त। तब खिलाड़ी हैं भाषा के तो वो। चलो देखो, तो विचार भाषा से पहले है। प्याजे का मानना था कि बच्चे में पहले विचार और समझ विकसित होती है, बाद में क्या विकसित होती है? भाषा, और उसके बाद क्या होती है? अभिव्यक्ति है।
फिर बोल आ गया, शब्द को पकड़ के रखना हमको बिल्कुल। अहम केंद्रता वॉक क्या होता है? वो कहते हैं पियाजे के अनुसार जब बच्चा खुद से बातें करता है, खुद से बातें करता है तो क्या होती है वो? अहम केंद्रता होती है। वह यह नहीं समझ पाता कि दूसरों का नजरिया अलग हो सकता है। उसे नहीं समझ में आता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो दूसरा भी सोच सकता है। उसे नहीं समझ में आता, उसको लगता है दूसरे का नजरिया भी क्या अलग हो सकता है, उसे बात नहीं पता। उसे जो मैं सोच रहा हूँ वही सामने वाला सोच रहा है। वाइगोस्टकी ने निजी वाक कहा था, लेकिन पियाजे ने इसको क्या कहा है? अहम केंद्रता कहा है। समझ में आई बात या फिर से समझाएं इसे क्या लिखा हुआ है? समझ में आ गया? उन्होंने कहा कि बच्चा पहले विचार करता है और फिर क्या करता है? सोचता है। और विचार भी वो स्वयं से करता है, बात करके, अपने आप में बात करता है। उसे नहीं पता होता कि उसके विचार और सामने वाले के विचार अलग हो सकते हैं। समझ में आ गया? ये कौन है आपके? ये है आपके पियाजे, जिसका पूरी जो इनकी थ्योरी है भाषा की वो बौद्धिक क्षमताओं के इर्द गिर्द की क्या होगी? घूमेगी। आगे देखो भाई, शिक्षण के लिए पियाजे ने क्या सिद्धांत दिए? क्योंकि हम शिक्षण पढ़ रहे हैं आपका। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बालक में सीखने की तत्परता होनी चाहिए। अगर मानसिक अवस्था के अनुसार विषय वस्तु, यानी कहने का मतलब ये है कि सीखने की तत्परता उम्र के साथ बढ़ती है। इन्होंने कहा, याद करो एज ग्रुप बताए थे ना इन्होंने, याद आ रहा? 0 से 2, 2 से, याद आया? हाँ। इन्होंने कहा कि शिक्षक को बच्चे की आयु और उसकी मानसिक अवस्था के अनुसार ही उसे विषय वस्तु तैयार करके देनी चाहिए। बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कैटेगराइज करना चाहिए। उसके बाद खोज परख अधिगम, इन्होंने कहा कक्षा में बच्चे को खुद प्रयोग करना और खोजने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये नहीं बना बनाया मटेरियल आपने दे दिया तो वो क्या एफर्ट करेगा, है ना? नेक्स्ट, कठिनता का स्तर, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को अमूर्त व्याकरण, संधि, समास, कठिन नियम सिखाने के बजाय प्रत्यक्ष वस्तु और खेलने के माध्यम से सिखाना चाहिए। तभी तो बताया था कि 7 के बाद अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। समझ में आई बात? सब हम लोग वैसे पढ़ भी चुके हैं। खैर, उसके बाद वाइगोस्ट किया, वो चामोस्की आ गया। तो जरा इसकी फोटो खींचो फटाक से, पियाजे का सिद्धांत हो जाते। खींचे खींचे। और तो मचाते हैं घर पे। ये तो हो गया ना, बस ना, ये पढ़ना है हम लोगों को। अब आते हैं नोआम चामोस्की को, लिखेंगे इसे, क्या करेंगे? लिखेंगे। और यहाँ से 100% है कि नंबर पक्का मिलेगा। एक तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 और 3 भी मिल सकता है। ठीक, क्योंकि जितना यहाँ नहीं है उससे ज्यादा मैं आपको लिखाऊंगी। जहाँ मैं बताऊंगी कि बच्चा पहले संज्ञा सीखता है, बाद में सर्वनाम क्यों सीखता है, अंत में सर्वनाम सीखता है। ये स्लाइड में कुछ भी नहीं है ना? सारा ज्ञान हम स्लाइड में नहीं देंगे, कुछ आपको समझाएंगे भी। देखो समझो जरा, नोआम चामस्की को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। क्या मानते हैं? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक मानते हैं। चामस्की के अनुसार बच्चा भाषा सीखता नहीं है, बल्कि भाषा के भीतर जन्म से ही उसके अंदर मौजूद होती है। इसको बोलते हैं सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर वो सीखता है। समझ में आ रहा है? 2 बातें याद रखो। पहला, सार्वभौमिक व्याकरण की बात किसने की है? आधुनिक भाषा का जनक किसे कहा जाता है? अर्जन पर बल किसने दिया है? जन्म से भाषा बालक सीख के आता है, किसने कहा है? ये सारे अपने आप में सवाल हैं। याद हो गए? समझ में आया? उन्होंने कहा कि हर बच्चा एक जन्मजात भाषा यंत्र के साथ पैदा होता है। उसी यंत्र को कहते हैं LAD। LAD क्या है? वो यंत्र है जो बच्चा गर्भ से मां के लेकर के आता है। समझ में आ गया? तो क्या कहते हैं? LAD कहते हैं। LAD का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अर्जन की बात किसने की? जनक कौन है? चामोस्की। जन्मजात व्याकरण की बात किसने की? सार्वभौमिक व्याकरण की बात किसने की? चामोस्की। सारे अपने आप पे प्रश्न है। ठीक, तो इतना तो पहले जरा नोट कर लो, आगे लिखाना स्टार्ट करते हैं चामोस्की। जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद चामोस्की लिखाते हैं हम आपको।
चलो भाई लिख लिया, क्या लिखा, ये पूरी लाइन लिख ली। चलो इसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करो कि चामोस्की के अनुसार, चामोस्की के अनुसार, इसी के नीचे लिखना है चामोस्की के अनुसार भाषा विकास, चामोस्की के अनुसार भाषा विकास, भाषा विकास, भाषा विकास केवल अधिगम, केवल अधिगम का परिणाम नहीं है, केवल अधिगम का परिणाम नहीं है, बल्कि बल्कि संसार में बालक, बल्कि संसार में बालक, संसार में बालक भाषा विकास की, भाषा विकास की योग्यता जन्म से लेकर आते हैं, भाषा विकास की योग्यता जन्म से लेकर आते हैं, आते हैं, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है, सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है, सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखना कि चामोस्की ने, चामोस्की ने इस सार्वभौमिक व्याकरण को, चामोस्की ने इस सार्वभौमिक व्याकरण को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, डिवाइस के रूप में, के रूप में प्रस्तुत किया है, के रूप में प्रस्तुत किया है। हेडिंग डालो LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, डिवाइस देखो कि LAD, LAD एक काल्पनिक मानसिक यंत्र है, LAD एक काल्पनिक मानसिक यंत्र है, एक काल्पनिक मानसिक यंत्र है जो बच्चों के मस्तिष्क में, जो बच्चों के मस्तिष्क में, जो बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से उपस्थित होता है, मस्तिष्क में जन्म से उपस्थित होता है, होता है और उसे भाषा सीखने में मदद करता है, और उसे भाषा सीखने में मदद करता है, भाषा सीखने में मदद करता है, भाषा सीखने में मदद करता है। LED के, LED के, LAD, LAD के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे, जैसे भाषा की संरचना को पहचानना, भाषा की संरचना को पहचानना, शब्द भंडार को उत्तेजित करना, शब्द भंडार को उत्तेजित करना, शब्द भंडार को उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, सीमित इनपुट के माध्यम से, सीमित इनपुट के माध्यम से, माध्यम से अत्यधिक वाक्यों की रचना कर देना, अत्यधिक वाक्यों की रचना कर देना, अत्यधिक वाक्यों की रचना कर देना, कर देना। लाइन चेंज करके लिखना, इस लाइन पे अंडरलाइन कर लेना। चामोस्की का मानना था कि, मानना था कि दुनिया की सभी भाषाएं, दुनिया की सभी भाषाएं कुछ सामान्य नियम से होकर चलती हैं, सामान्य नियम से होकर गुजरती हैं, ऐसे लिख लो, सामान्य नियम से होकर गुजरती हैं, गुजरती हैं, जिसे यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है, जिसे यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है, जिसे यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष
निष्कर्ष, इसमें लिखना कि अंत में चामोस्की ने निष्कर्ष दिया, अंत में चामोस्की ने निष्कर्ष दिया, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वह केवल नकल कर कर भाषा सीखता है। मैं इस बात से असहमत। सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती, वह भाषा केवल नकल कर कर सीखता है। मैं इस बात से असहमत। वह भाषा केवल नकल करके सीखता है, बात से असहमत हूं। हेडिंग डालो, भाषा अर्जन की प्रक्रिया, भाषा अर्जन की प्रक्रिया, भाषा अर्जन की प्रक्रिया। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। भाषा अर्जन की प्रक्रिया, चामोस्की यहाँ पर आपके